विद्यार्थियों के अंदर हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड का एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि आप इसमें अच्छा न कर पाए। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। उन सारे छात्रों के लिए बोर्ड की परीक्षा पहला अनुभव होता है जो क्लास 10th में होते हैं, तो जाहिर है कि उनको सबसे ज्यादा डर लगता होगा और जिसके कारण वो परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे जितना वो कर सकते थे। नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक मार्क्स लाने का एक तरीका, One way to bring more than 90% marks in board exam। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। पहला, प्लान के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे कि कैसे टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें और उसके साथ साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू करें। इससे सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि एग्जाम से पहले वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनके पूछे जाने की उम्मीद ज्यादा है। दूसरा, तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही हो तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का अव्यावहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल न करें। हद से हद 12 घंटे का रोज पढ़ने का समय रखें। इसमें भी बीच बीच में आराम जरूरी है। तीसरा, सकारात्मक सोच रखें। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेते हैं, अगर वो उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो काफी बेहतर अंक आ सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियां दिखने लगती हैं, जिससे जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनती है और आपको तैयारी पर फोकस करने देती है। चौथा, टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र हल। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका ये भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय ये याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेज करना आसान होगा। ये तरीका सही मायने में एग्जाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ होगी। पांचवा, जागरूक अध्ययन। अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती हैं, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर इसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े की स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में भी आ जाएंगे। छठा, सब्जेक्ट को समझें न कि रट्टा मारें। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है कि सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आ पाता है, जिससे स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित
हर सवाल का जवाब पता ही होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। 7वां, जंप ना करें। कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्याय के लिए समय कम मिलता है, जिसकी तैयारी वो सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए परीक्षा के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीजों की तैयारी पहले कर लें। 8वां, टाइम टेबल बनाएं। ये देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज्यादा कमजोर हैं उस विषय पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी समय दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं विषयों को समय देते हैं जिनमें आप कमजोर हैं और उन विषयों को दोहराते भी नहीं हैं जिनमें आप मजबूत हैं। यानी कि जो विषय आपको आते हैं ठीक है, उन्हें अच्छे से दोहराएं और कमजोर विषयों पर थोड़ा अधिक समय लगाएं। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो उससे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो अपने बनाए गए टाइम टेबल को ना छोड़ें। जैसा आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है उसे फॉलो करें, इससे आपको सफलता जरूर ही मिलती है। 9वां, नोट्स बनाएं। ये जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अगर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं, उस समय आपके बनाए नोट्स बहुत सहायक रहते हैं। पुराना पढ़ा दोहराने के लिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसके नोट्स बनाने में लापरवाही न बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोट्स को दोहराते रहें। 10वां, अच्छा भोजन खाएं। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियां, ताजा फल, डेयरी उत्पाद तथा अंडे का सेवन करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपकी डाइट चार्ट में हो। और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाए रखें। बहुत ज्यादा वसा वाली चीजें न खाएं। बहुत ज्यादा न खाएं, नहीं तो आलस का शिकार हो जाएंगे। 11वां, लिखकर करें प्रैक्टिस। बहुत से छात्रों की आदत होती है कि वे बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था, लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। ये दिक्कत आपके साथ न हो, इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपकी लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी ही, साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा, जो बेहतर मार्क्स के लिए आपकी मदद करेगा। 12वां, गैजेट से दूर रहें। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते ही हैं। कुछ दिनों के लिए इन चीजों को अपने से दूर कर दें। खासकर बच्चों को गेमिंग आदि का कुछ ज्यादा ही शौक होता है, तो आप इस तरफ खुद को आकर्षित न करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त में कटौती करें। अपना एक टाइम बना लें, जैसे कुछ देर सुबह और कुछ देर रात में, जिससे आप अपने आप को अपडेट रख सकें। आजकल हर तरह के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। 13वां, जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को कर अपनी पढ़ाई शुरू करें। जल्दी उठ जाने पर आपका बहुत सा समय बच जाता है और दिन में आपको अधिक समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक है,
क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताजा और ऊर्जा से भरे होते हैं। सुबह के समय शांति का भी माहौल रहता है, इसलिए कहते भी हैं कि जल्दी सोना जल्दी उठना आदमी को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई आप लंबे समय तक याद रखते हैं। और इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आज से ही पालन करना शुरू करें तो बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है तो बस एग्जाम की तैयारी नियमित रूप से करने की और साथ ही साथ अपनी तरफ से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। आलस्य में चीजों को आगे के लिए मत टालें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह पढ़ें ताकि उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और बाकी सिलेबस का नुकसान न हो। स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।